राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम अपना आध्यात्मिक यात्रा का 25वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस पर भी पूर्ववर्ती एपिसोड की तरह ही एपिसोड नंबर 8 में जो मेरे और चैनल द्वारा जो डिस्क्लेमर दिया गया है वो पूर्णतः लागू है। तो मित्रों, अभी जो अपने जीव निर्जीव का जो चल रहा था, तो उसके बीच में ही थोड़ा आपके मनोरंजन के लिए कुछ दैनिक जीवन में ये चीजें काफी लोग उपयोग करते हैं। हो सकता है आपका भी इंटरेस्ट हो, तो चलो एक मनोरंजन हो जाएगा, बीच में थोड़ा आपको मनन के लिए टाइम मिल जाएगा पहले वाली वीडियोस पर। तो पिछले वाले 24वें एपिसोड में थोड़ा सा जिक्र मैंने रत्नों का किया था, और उससे पहले भी एक बार इन रत्नों का जिक्र आया था किसी एपिसोड में। तो वहां पर उस दिन वो एक रत्न तुरंत क्या कि याद नहीं आ रहा था वो। तो आज अपन उस बारे में पूरा उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, और किस प्रकार से किस स्तर तक ये आपके लिए उपयोगी है, और ये आपको किस प्रकार से उपयोग देते हैं। ये मेन चीज ये है, किसी चीज से हमें क्या फायदा लेना है ना। ये दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो फायदा देने वाले पर और एक फायदा लेने वाले पर, और तीसरा बीच में जो माध्यम है ना, चैनल जो बीच में आ गया। तो इन तीनों ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। देने वाले की इच्छा है ना, और माध्यम भी उपस्थित है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। जैसे क्लास में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, तो शिक्षक तो मनोयोग से पढ़ाता है, और माध्यम भी क्लासरूम में उसकी उनकी जो ध्वनि है या ब्लैक बोर्ड पे जो आप देखते हैं वो है। लेकिन आपने अपना दिमाग बंद कर रखा है, क्लास में बैठे हैं, मूर्त रूप से तो क्लास में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं क्रिकेट के मैच में पुराना मैच देखो उसमें चल रहा है, या कल्पना में चल रहा है, या कोई पुरानी फिल्म का वो सीन चल रहा है। तो वो आपको वो चीज तो नहीं हो रहा ना, फायदा तो नहीं हो रहा। तो तीनों चीजें जरूरी है। तो इस चीज के ऊपर हम थोड़ी सी विवेचना करेंगे। तो नवरात्रों में जो अपने 9 जो ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र के, उनके प्रतीकों के रूप में इनको अपन प्रयोग करते हैं। इनको अंगूठियों के रूप में और मालाओं के रूप में, और इस प्रकार से। लेकिन इनका उपयोग आपको तभी मिल सकता है जब आपके दृष्टि के सामने हो। ये अलग से रखने वाली चीज नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये सारी चीज साइंटिफिक है, और हमने तो सब पर प्रयोग कर रखे साइंस में। तो इनमें क्या है कि मेन मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो नवरत्न है उनमें आपका जो पहले तो पारदर्शी जो है ना, मैं केवल उन्हीं रत्नों का मैं क्या नाम यहाँ पर जिक्र करूंगा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। कुछ एक दो और रत्न भी क्या नाम है इसमें शामिल कर लिए हैं। तो एक तो इनकी ये विशेषता होती है कि ये प्राकृतिक रूप से ना पाए जाते हैं। अब तो क्या है कि कृत्रिम रूप से थोड़ा बहुत हीरा भी बना लेते हैं, लेकिन और इनको भी बनाना कुछ कुछ संभव लोगों ने कर दिया। कुछ क्या है कि एक ही रत्न को आर्टिफिशियली, जैसे क्या नाम है ब्लू सफायर है जिसको नीलम बोलते हैं, तो उसको गर्म वर्म करके थोड़ा शेक शाक लगा के उसको गोल्डन कलर में चेंज करने के लिए ठग विद्या चलती है। तो उसको टोपाज या येलो सफायर के रूप में जो बोलते हैं अपन, उसमें परिवर्तित कर दे। तो ये भी क्या है कि एक तरह से एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, ये प्राकृतिक रूप से बनती है। तो इसको आप गर्म करोगे तो ये जैसे गर्म करने से मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ऐसे ही इनकी जो अंदर से क्रिस्टल संरचना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अंदर से जो नेचुरल क्रिस्टल संरचना डिस्टर्ब हो गई ना, तो इनका मेन जो पावर है, जो लेजर, ये सारे के सारे लेजर उत्पन्न करते हैं, जो पारदर्शी है, लेजर किरणें। अच्छा, लेजर किरणें क्या है, चलो पहले उनका ही थोड़ा जिक्र कर लेते हैं अपन। आजकल तो लेजर से सब वाकिफ है। छोटे छोटे की रिंग्स होते हैं, बाजार में मिल जाते हैं ना, वो भी आपको दो प्रकार की लाइट देखी होगी। तो टॉर्च की लाइट हो गई, जैसे व्हाइट है, या येलोइश व्हाइट है, बल्ब वगैरह की देखते हैं, ये तो ऑर्डिनरी लाइट है ये। तो दूसरी लाइट क्या होती है कि विशेष प्रक्रिया से हम जो साधारण लाइट है, साधारण प्रकाश है, उसको हम दो तरीके से परिवर्तित करते हैं। एक तो उसको मोनोक्रोमेटिक कर देते हैं, यानी मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही रंग, प्योर शुद्ध रंग। तो लेजर किरणें आपको हमेशा शुद्ध रंग में मिलेगी। लाल है तो एकदम बस डैम रेड ही बोलो आप उसको, और ब्लू है तो एकदम बिल्कुल ही ब्लू ही है वो।
और क्या नाम, ग्रीन है तो बिल्कुल ग्रीन ही है, वो प्योर एकदम शुद्धतम जो रंग होता है ना, वो लेजर का होता है। तो मोनोक्रोमेटिक क्योंकि उसमें एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ही वेव्स होती, मिक्स नहीं होती। सातों रंगों में तो 7 तरह की वेव्स होती है, और वैसे अंदर विश्लेषण करेंगे तो बहुत है, उनकी संख्या भी अनंत ही जाती है। मोटे मोटे रूप से आप 7 मान लो। रंगों में भी मोटे मोटे रूप से प्राइमरी कलर तो 3 ही, फिर उनको मिलाकर 7 बना दो, 7 से हजारों शेड बन जाती है। तो साधारण लाइट से जो लेजर लाइट है ना, वो दो तरीके से भिन्न होती है। एक तो वो हाईली पोलराइज्ड होती है, साधारण लाइट होती है अनपोलराइज्ड, अध्रुवित, और वो होती है पोलराइज्ड, ध्रुवित। और दूसरी फिर वो मोनोक्रोमेटिक होती है, एकदम एकदम शुद्धतम रंग। तो इस कारण से लेजर किरणें है ना, वो साधारण किरणों की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और वो शुद्धतम तरंग रूप होने के कारण वो है ना इतनी पिन पॉइंटेड, उनको अपन कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे टॉर्च में आपने देखा होगा कि वो एक थोड़ी सी जगह में सारी लाइट है, एक साधारण बल्ब की प्रकाश तो चारों तरफ फैल जाता है, टॉर्च से पीछे रिफ्लेक्टर लगा के उसकी एक पर्टिकुलर अपन डायरेक्शन कर देते हैं। लेजर किरणों में वो जो डायरेक्शन है ना, वो इतनी आप इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं कि एकदम पिन पॉइंटेड बहुत ही पतली किरण उससे आप उत्पन्न कर सकते हैं। वो बहुत ही पतली किरण बहुत ही पावरफुल होती है वो। तो लेजर किरणों के बारे में तो कहावत है कि लेजर इज द शार्पेस्ट नाइफ, यानी लेजर किरणें है ना, वो इतनी पतली हो सकती है कि दुनिया का जो सबसे तीखा चाकू है ना, वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। इतनी तीखी होती है, इतनी मतलब बारीक से बारीक ये चीज में काट सकती है या छेद कर सकती है, कि ब्लड लेस सर्जरी में इनका उपयोग करते हैं। इतनी तीखी होती है कि एक तो जो जिसका जो मानव उत्तक जो कोश है, जो भी अंग है, उसको अपन काटते हैं या जो ऑपरेशन करते हैं तो पता नहीं लगता उसको। बहुत तिखी ब्लेड अपने हाथ में लग जाती है तो पता, जैसे दाढ़ी बनाते हैं तो पता नहीं लगता अपने को, बाद में खून देख के देखते हैं ना तब अपने को पता लगता है। वो इतनी मतलब तेज धार होती है कि उसकी सेंसेस है ना पीड़ा वाली, वो दिमाग तक पहुंचती नहीं है। इतनी कम पीड़ा होती हो तो पता नहीं लगता उसका। तो बहुत उपयोग है। तो ये जो पारदर्शी जो रत्न है ना, ये लेजर किरणें उत्पन्न करते हैं सारे के सारे। साधारण कांच के टुकड़े से लेजर किरणें आपको नहीं मिलेंगी। कांच तो कृत्रिम है, प्राकृतिक रूप से होता ही नहीं है। कांच जैसे जो पारदर्शी है ना, बिल्कुल जैसे उनमें हीरा होता है, कांच जैसा होगा पारदर्शी। और उसके साथ में क्वार्ट्ज आता है जिसको सफ्टिक बोलते हैं देसी भाषा में, और भी उसके हिंदी में और नाम मिल जाएंगे आप। वो भी एकदम बिल्कुल पारदर्शी होता है कांच की तरह। लेकिन साधारण कांच से आपका वैसा वो नहीं बना सकते पीस आप। और हीरा और जो क्या नाम है सबसे ज्यादा पारदर्शी क्वार्ट्ज है ना, एक इनकी क्या डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल की जरूरत पड़ती है, क्रांतिक कोण, तो इन दोनों में ही उस क्रांतिक कोण का मान है ना, वो बहुत अधिक होता है। तो जो प्रकाश हीरे में या क्वार्ट्ज वाला जो स्फटिक है ना, जिरकन, हाँ देसी भाषा में इसको जिरकन भी बोलते हैं, जिरकन में जो प्रवेश करता है ना, वो अंदर की लेयर से मल्टीपल इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है वो। तो उसकी जो चमक है ना, वो मतलब आप यही मानो कि वो अकल्पनीय होती है। वो बाहर निकलती है, लेजर लाइट निकलती है वो, तो आंखों में चमक लगती है जबरदस्त। तो हीरे वगैरह का किसी ने अंगूठी पहन रखी और कमरे में अंधेरा कर दो आप, थोड़ा सा उसको प्रकाश डालो तो पूरे कमरे में ना छोटे छोटे बिंदु से बन जाएंगे रंगीन प्रकाश के वो। तो इस प्रकार की ना, इस प्रकार से वो संरचना होती है इनकी। तो पारदर्शी रत्नों में आपके हीरा हो गया, अच्छा जिरकन हो गया दो, टोपाज हो गया, पुखराज हो गया तीन, अच्छा नीलम हो गया चार, पन्ना हो गया पांच, पांच पांच पांच, अच्छा एक लहसुनिया हो गया कैटसाई, वो भी पारदर्शी है, छह। और मूंगा मूंगा और मोती तो ऑर्गेनिक हो गए। एक क्या रूबी, माणिक्य, तो माणिक्य हो गया सात। तो ये तो हो गए पारदर्शी जो लेजर किरणें उत्पन्न करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक है, जीवों के अवशेष है वो, तो एक तो मोती हो गया और एक हो गया मूंगा, लाल रंग वाला। इनको नवरत्न, स्टैंडर्ड नवरत्न ये है। अच्छा इनके उपरत्न भी होते हैं, यानी वो भी पत्थर ही है। ऐसे जमीन से असंख्य रत्न निकलते हैं, रत्न और उपरत्नों की संख्या बहुत है।
नीला, और वो कोई उसको पता नहीं क्यों गोमेद बोल देता है, और कोई पता नहीं क्या क्या नाम है, उनसे मतलब नहीं है। जो उपरत्न है ना, वो क्या है कि जो व्यापारी वगैरह जो इस प्रकार के ना, वो ठग लेते हैं आपको। एक तो पन्ना आपके एमरल्ड है, ग्रीन रंग का, वो तो प्योर रत्न है। उसका एक मतलब उपरत्न होता है जिसको पनील बोलते हैं देसी भाषा में, वो भी हरे रंग का होता है। लेकिन दोनों को देखने से नहीं तुरंत आपको पता लग जाएगा। जो पन्ना है ना, उसका तो जो रंग इतना सुंदर होगा, हरा रंग, एक अकल्पनीय की स्थिति वाला हरा रंग होता है वो। अच्छा, फिर क्रिस्टल की प्योरिटी पर है। सारे पन्ने एक जैसे नहीं होते, सारे हीरे जैसे एक नहीं थे, सारे पुगराज। जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में पन्ने का जो क्रिस्टल निकलेगा ना, एमरल्ड है, वो लगभग पारदर्शी होता है, और वह सुंदरतम जो हरा रंग हो सकता है वो है। और जो पनील है ना, वो आपको जैसे लगेगा भाई जैसे कांच में हरा रंग मिला दिया हो ना, थोड़ा सा मटमैला सा या अलग है तो वो भी हरा, लेकिन दोनों बराबर रखे तो रात दिन का फर्क रहता है। बराबर रखने से पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक और इनकी पहचान का तरीका है। कांच में भी तो क्या है, कांच में विभिन्न प्रकार के रंग मिला के ना, और ये मेड़ो माड़ो मेरे इस प्रकार के छोटे मोटे सस्ते जेवरात और वो सब नकली कांच के टुकड़े लगाकर उनको वो वैसे ही काट के हीरे जैसे वो लगा के बेचते हैं उनमें। तो कांच में और असली रत्न की पहचान यही है कि कांच में आपको बिल्कुल बिल्कुल ही कोई दाग धब्बा कुछ नहीं दिखाई देगा, जैसे कांच में कुछ नहीं दिखाई देता। और ये क्योंकि प्राकृतिक एंटिटी है जमीन में, तो इनमें जब इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो जो भी लिक्विड फॉर्म में था पहले वो पत्थर, जब वो ठोस में आता है ना, तो विशेष आकृति उसकी बनती है। उस वक्त क्या कि कुछ इंप्योरिटीज उसमें रह जाती है। तो असली रत्न की पहचान यही है कि आप जब उसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, ऐसे सूरज के सामने प्रकाश के, तो अंदर से आपको थोड़ा जाड़ा सार ऐसा, मतलब कुछ न कुछ आपको अन्य चीज नजर आएगी। वो तो है प्राकृतिक। और जो कृत्रिम रूप से कांच का बनाया या और किसी को गर्म सरम करके ठंडा वंडा करके बना दिया है ना, तो उसमें आपको इस प्रकार की बनावटी चीज नहीं दिखाई देगी। जब उनको नकली बनाना है तो फिर वो वैसा ही बनाएंगे, और फिर प्राकृतिक जैसी उसकी डिजाइन नहीं बनेगी ना, किसी भी हालत में वैसी डिजाइन बन नहीं सकती जो एकदम नेचुरल में है। तो ये इनके विभेद कर, तो ये भी आपको इनमें वो ध्यान रखना है। अब क्या है कि शास्त्रों से संबंधित इनको है ना ज्योतिष से जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको मैं। फिर इनका उपयोग आपको कैसे लेना है, मेन तो वो चीज है। तो इसमें आपको बताऊं मैं, ये है जैसे माणिक्य है। माणिक्य गुलाबी रंग का होगा, और कैसा रंग होता है इसका, मैंने आपको उस दिन बताया था, कबूतर के खून जैसा लाल होता है ये। तो इसको सूर्य का रत्न बोलते हैं, है ना। तो ये प्रभाव में बड़ा प्रचंड है ये। तो सूर्य के इसलिए जोड़ दिया, एक तो सूर्य अपना ग्रह है, तो सूर्य उदय होता है ना, तो उस वक्त की जो सबसे तेज जो उसकी इंफ्रारेड निकलती है, सूर्य उदय होने और अस्त होने से संबंधित चीजें ये। दोपहर में तो उसमें व्हाइट आएगा। उस वक्त जो लाल रंग की किरणें निकलती है ना, वो पृथ्वी के वातावरण से वो पोलराइज हो जाती है, तो लगभग लेजर की स्थिति में आ जाती है। तो उस वक्त की जो किरणें है ना, वो अपने दिमाग को बहुत प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा होगा कि अर्घ देते हैं ना, जल का अर्घ देते हैं भगवान वगैरह, तो सूर्य उदय होते समय उनको देते हैं, वो पानी से डालेंगे, पानी की बूंदों में से सूर्य की किरणें आएंगी तो और ज्यादा प्योर वो पोलराइज हो जाती है, तो उतनी ज्यादा प्रभावशाली। सबके वैज्ञानिक कारण है, जो पुराने अपने संस्कार थे ना, सब में वैज्ञानिक कारण है। बस वो वैज्ञानिक कारण पता नहीं होने से उनको क्या अपने रूढ़ियों में ले लिया और एक अलग तरीके से उसको कूप मंडूक हो गए ना, उसको घसीटे फिर रहे हैं। दूसरा मोती है। तो मोती पारदर्शी नहीं है, रिफ्लेक्टिव है, ये चमकता है, ये प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, आर पार कुछ नहीं दिखाई देगा। ये चंद्रमा का प्रतीक है, ये तो चंद्रमा इसका ग्रह आप मान सकते हो, शीतलता है इसमें, ठंडक है ये उस प्रकार से पारदर्शी रत्नों की तरह लेजर वेजर कुछ उत्पन्न नहीं करता। ये हमेशा ही मन को शांति देने वाला है। उनकी तो प्रचंडता है, वो तो दोनों तरफ से वो तो आपको सेट नहीं बैठे तो आपकी गड़बड़ कर देंगे वो तो। बाकी रत्नों को तो टेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, मूंगा, लाल मूंगा, रेड कोरल, ये आपको पता है समुद्र में जो जीवों के अवशेष बच के जो चट्टान रूप में बच जाती है, ये भी कई रंग के होते हैं। तो इसमें तो लाल रंग का जो मूंगा है ना, आदमी के खून जैसे रंग का, ये भी प्राकृतिक है, ये भी लेजर वेजर कुछ उत्पन्न नहीं करता। देखने में बहुत सुंदर होता है, ये चमकता है बाहर से एकदम जैसे पॉलिश किया हो। पॉलिश भी इसको भी करना पड़ता है। तो इसका अपना एक अलग उपयोग है। ये एक चित्त प्रसन्न करने वाला है, वो बस मोती जैसा ही है। ये खतरनाक नहीं होता, ये इसको कभी पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पन्ना, एमरल्ड, ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध जो ग्रह अपना,
उससे जुड़ा हुआ है। अब इसको हरे रंग से पता नहीं वहां कैसे जुड़ा है, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं। हो सकता है इसकी लेदर के कारण इसका जो प्रभाव है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के निकटतम है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तो शुक्र है, सूर्य के बाद में बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल है, और मंगल के बाद में फिर अपना बृहस्पति आता है। तो नजदीकी तो नजदीक हो ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो इनमें चंद्रमा सबसे नजदीक अपने पड़ता है, तो सबसे ज्यादा समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण। बाकी भी प्रभावित करते हैं सूर्य वगैरह रे सारे, लेकिन उनका प्रभाव इतना अपने को वो तो मापना पड़ता है उपकरणों के द्वारा। आंखों से देखने से पता नहीं, आंखों से तो ज्वार भाटा आपका चंद्रमा के द्वारा ही होता है। अच्छा, नीलम पुखराज, तो इसको ब्लू सफायर भी बोल देते हैं। और क्या नाम है, साथ में इनके अंग्रेजी नाम भी बताता जाऊंगा, अभी आया नहीं शायद वो। पहले क्या था, हाँ माणिक्य हो गया, रूबी है ये। और ये गुलाबी लेजर उत्पन्न करता है। मोती हो ही गया ऑर्गेनिक, इसमें कोई लेजर नहीं, मुंगने में भी कोई लेजर नहीं है। मोती तो पर्ल आप जानते हैं सारे, सीपड़ा मोती है, बड़े लोग तो गज मोती है, वो मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, लाल मूंगा ये मंगल ग्रह का प्रतीक है ये। तो ये तो बहुत जतने वाली बात है, मंगल ग्रह तो दिखता ही लाल है, वो तो उसको तो रेड क्या नाम वो प्लेनेट बोलते हैं, तो इससे वो जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ना कोई आधार इनका जरूर होता है, ऐसे बिल्कुल ही ना समझो की तरह नामांकन नहीं है। लेकिन मैं उन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि वैज्ञानिक उनके प्रमाण नहीं है, इनके तो बाकी प्रमाण मिलते हैं ना सब चीजों के। अच्छा, पन्ना आपका बुध से जुड़ा हुआ है, ये मेरे समझ में नहीं है कैसे जोड़ दिया। और इसका हरा रंग है ना, वो उसके कारण से पीला पुखराज। इसको इसका शुद्धतम जो क्रिस्टलीय संरचना के हिसाब से नाम है वो है टोपाज, और इसको येलो सफायर भी बोल देते हैं, पीला नीलम। और उसको ब्लू सफायर बोलेंगे नीलम को, नीले रंग वाला, ये सुनहरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। इसको बृहस्पति से जोड़ा है ना। तो प्रवाह के रूप में क्यों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो पुखराज प्रभाव के रूप में ना आपके माणिक्य के बाद में दूसरे नंबर का है। माणिक्य तो सूर्य का हो गया, गजब, ये तो मतलब बेहोश कर देता है आदमी को। और ये पीला नीलम हो गया, फिर हीरा जो डायमंड है, ये शुक्र ग्रह का है ना। तो हीरा ज्यादा खतरनाक नहीं है। और वैसे एक तरह से शुक्र ग्रह, तो बुध और शुक्र, तो ये पृथ्वी के नजदीक है ना। तो ये भी तो वो कहते हैं ना, वो हीरे के लिए तो कहावत प्रसिद्ध है कि ये तो भैया राजा महाराजाओं के पहनने वाले की चीज है ये। यानी इसके दो अर्थ हैं, एक तो महंगा होगा, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है, इसके महंगे पड़े होने का कारण ही कठोरतम है ये। बाकी तो जिरकन जो है ना, वो आपको मैंने बताया था सफ्टिक वाला, है ना, वो हीरे से ज्यादा चमकता है, लेकिन वो इतना कठोर नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद में उसकी चमक खत्म हो जाती है घिस घिस के। तो राजा महाराजाओं के लिए इसकी दो तरह से बोलते हैं कि जो राजा महाराजाओं के लिए ना, वो कहते हैं राजा के सर पर नंगी तलवार लटकी रहती है, क्योंकि दूसरे राजा दुश्मन होते हैं, तो उनमें जब झगड़ा होता है तो फिर बनने मारने की स्थिति होती है, वहां पर समझौते कमी होते हैं। तो गद्दी के लिए तो फिर वो मरने मारने वाली बात है। तो उस प्रकार का जो मानसिक संतुलन व्यक्ति है ना, वो इसको पहने। बाकी कमजोर आदमी के लिए नहीं है, कमजोर मानसिकता वालों के लिए। और दूसरी चीज, वो महंगा है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। छोटे हीरे तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, है ना, लेकिन बड़ा हीरा आप 5-10 रत्ती का लेना चाहें तो कैरेट्स में तो लाखों करोड़ों अरबों में जाती है। हीरा हो गया, नीलम हो गया, इसको शनि का रत्न बोलते हैं। तो नीलम, शनि तो आप जानते हो, फिर वो शनि की दशा और वो राहु केतु की दशा, तो ज्योतिष के हिसाब से खतरनाक है, तो ये वैसे भी खतरनाक है ये शनि। ये नीले रंग का होता है ये, पूरा गहरा नीला नहीं होगा, नीली इसकी शेड होती है, और फिर वो थोड़ा थोड़ा रंग परिवर्तन उसकी प्योरिटी के हिसाब से वो मिल जाता है ये। अच्छा, और ये गोमेद, मैं इसको अपने रत्नों में शामिल नहीं करता, हो सकता है कोई और किसी का हिंदी हिंदी में नाम मिल गया होगा ये। अब मैं तो स्पष्ट, जो जिरकन है ना, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स जो पत्थर है उसकी। अच्छा, एक बिल्ली की आंख, कैटसाई बोलते हैं इसको, लहसुनिया, ये भी एक विशेष प्रकार का पत्थर है। ये वैसे आर पार जाने वाला पारदर्शी नहीं है, लेकिन जो कोड़ी, जैसे वो कोड़ी देखी होगी आपने, सीप वाली जो कोड़ियाँ होती है जी, खेलते हैं अपने जुआ वगैरह, चौपड़ वगैरह खेलते उसमें, तो ये लगभग देखने से बाहर कैसा ही है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे गोल गोल घेरे, ऐसे बिल्ली की आंख में आप देखोगे तो बिल्ली आंख की सी संरचना होती है, आर पार नहीं, लेकिन अंदर प्रकाश इसके अंदर चला जाता है, वापिस आ जाता है। इसको बोलते हैं कैट्स आई, और इसको हिंदी में बोलते हैं लहसुनिया। अच्छा, ये है रत्न, किससे जोड़ा गया है इसको, केतु का। ये केतु का प्रतिनिधित्व करता है ये। और
ये हो ही गए, अब आगे सारे के सारे आ गए। तो ये थे रत्नों के। तो अब इनमें इनका उपयोग आप कैसे करेंगे? तो वही बिल्कुल जैसे रुद्राक्ष वाली स्थिति है। सबसे पहले तो क्या है कि आपको जो भी आपने सॉफ्टवेयर डाला है मोबाइल में, है ना, उसको उस मास्टर जो सर्वर है वहां से आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है, चाहे सिम हो, चाहे जैसे व्हाट्सएप आपने डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, तो फिर उसको जोड़ना पड़ता है। आपकी मेमोरी आपको वो परमिशंस मांगता है, इसको फोटो गैलरी कार, कैमरे कार करना, उस कार, फिर वो आइडेंटिफिकेशन मांगेगा आपसे, वो उसी प्रकार से वो जीमेल से आपका उसको आइडेंटिफाई आपको करेंगे। वो पूरा एकदम सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि आपको नीलम पहनना है, तो देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप इन ग्रंथों की व्याख्या में मत जाइए, है ना। उदाहरण के मान लिया आपने शौक है नीलम पहनने का, या किसी ज्योतिष ने आपको बता दिया कि जी आपकी जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आप नीलम पहने, तो ऐसे नहीं है। हाँ, बाजार से खरीद लो, आप उसको कागज की पुड़िया में रखकर अपने जेब में डाल लो आप उसको, या रात को सोते वक्त तकिए के नीचे रखो। मेन तो मस्तिष्क है ना, यही खोपड़े में तो सारी चीजें, डाटा सारा यहीं तो जाता है, यहीं से तो सारी चीजें प्रोसेस होती है। उसको एक दो दिन यूज करो। अगर आपको ऐसा लगे कि जब से ये मैंने नीलम जेब में डाल रखा है सुबह शाम गए, और आपको अप्रत्याशित कुछ नजर आए, पहले तो शारीरिक, जैसे आपकी थोड़ी सी बेचैनी हो गई, है ना, या और कुछ इस प्रकार का आपको अटपटा सा लग रहा है और है, तो एक दो दिन ट्राई करो इसको, और इस प्रकार से तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा ये तेरे को सूट नहीं कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, इससे जो लेजर निकलेगी ना वो आपको सूट नहीं करती, आप मत पहनो उसको। हाँ, जैसे नीलम आपने रख लिया और आपको 3-4 दिन से जैसे मन भी ये प्रसन्न प्रसन्न है, जो भी काम सोच रहे हो लगभग पूरे हो रहे हैं, और आपको पहले से थोड़ा सा ऐसे संतोष सा, ऐसे आत्म शांति सी महसूस हो रही है ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपको सूट कर रहा है, यानी उससे जो लेजर निकल रही है ना, वो आपके ब्रेन से ट्यूनिंग हो रही है उसकी, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर इसका पूरा मूर्ति में जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वैसे दो तरीके हैं। जो मैं अपन तो वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक के हिसाब से अपन चलेंगे, और जो शास्त्रों वाले भक्ति योग वाले वो पंडित वंडित से मुहूर्त निकलवाओ और अपनी पूजा पाठ कराओ, और वो उनका काम। अगर मेरे को नीलम पहनना है ना, तो मैं तो जैसे नीलम मेरे को प्राकृतिक रूप से बॉडी स्ट्रक्चर मेरी उसके हिसाब से मेरे को सूट कर गया ना, तो मैं फिर वो अपने राधे रानी से अरदास, एक ही अरदास करूंगा, हे राधे रानी, और इसको नीलम को आप स्वयं उसमें पधार कर इसको जीवंत कर दें, जीवंत, और मेरे से तादात्म्य स्थापित कर दे, मेरे पर कृपा रखना। बस ये मूल मंत्र है, और आप अंगूठी में जड़वा लो। बस आपकी दृष्टि के मतलब उस पर दृष्टि आपकी गिरनी चाहिए। अंगुलियों में इसीलिए पहनते हैं कि लगभग कोई काम करते हैं तो अपनी दृष्टि उस पर वो पड़ती रहती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है उस पर भी, जो भी रत्न पहन लिया उसमें से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आएगा ना, वो सबको प्रभावित करेगा जो आसपास बैठे हैं। लेकिन आपसे ट्यूनिंग सबसे ज्यादा है उसकी, वो आपसे मैच करेगा पूरा का पूरा, वो पॉजिटिव ही इफेक्ट देगा आपको। ऐसे आप माणिक्य ले लो, तो जो रूबी बोलते हैं, तो रूबी को भी सबकी टेस्टिंग की प्रक्रिया यही है, एक समान है तरीका, सबको टेस्ट करो। हाँ, बगैर मूर्त के, बगैर किसी के, लेकिन मोती और मूंगे के भी प्राण प्रतिष्ठा तो आप उसकी करेंगे ना, तब भी फायदा होगा उसको ऐसे टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही आपको फलदायक ही हो, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मोती और मूंगा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, मोती तो खैर वो एकदम पूर्णिमासी के चंद्रमा चंद्रमा की तरह सफेद और शीतल होता है, उसमें तो कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मूंगे में थोड़ी सावधानी आप रख सकते हैं। अब मूंगे मूंगे का भी क्या अलग अलग, थोड़ा सा येलो इसे थोड़ा डार्क रेडिश इस प्रकार से थोड़ी शेड आती है उसकी। तो वो तो क्या है कि आपको देखने से, जब वो सुनार वगैरह ये जो भी स्टोन जो बेचते हैं ना उनसे, तो आप पहले तो फैसला कर लो भी कितने रत्ती का लेना है। 20 मिलीग्राम का एक रत्ती होता है, तो कितने रत्ती का आपको लेना है, तो बस वो पैसा भी उसी के हिसाब से रहेगा। तो उनमें से आप 3-4 शेड के उसको मूंगे देख लो, उन उसमें से आपकी आंखों को जो सबसे सुंदर रंग पसंद आ रहा है ना, वही लो। उस पर्टिकुलर लाल रंग की फ्रीक्वेंसी आपकी आंखों से मिलती है, आपकी आंखें भी लेजर लाइट उत्पन्न करती है, आपको पता होना चाहिए। योग करो थोड़ा सा, है ना। और जो हिप्नोटिज्म के जो प्रारंभिक सिद्धांत है, त्राटक वगैरह, जो दीपक या मोमबत्ती के सामने दृष्टि को केंद्रित करो, है ना, तो एकदम से नहीं, पहले दिन तो आंखों में पानी आ जाएगा, आंखें मिचमिच जाएंगी, फिर आप क्या उस ज्योति से पूरा 100% लिंक करते हैं, पूरी
पलकें नहीं झपकेंगी आपकी। तो आपका रेटिना है ना, जिसमें जो सेल्स बनी हुई है, सेंसिटिव सेल्स पीछे, जो अपने छड़ के आकार की, वो उस प्रकार की होती है, वो उनकी आदि हो जाएंगी। जैसे योग से अपना शरीर आदि कर देते हैं विभिन्न आसनों आदि, तो वो भयंकर ऊर्जा ग्रहण भी करती है और भयंकर ऊर्जा निकालती भी है। तो मैंने वो पहले आपको बताए थे कि कुछ लोग वैसे दृष्टि डालकर 10 पैसे के एल्यूमिनियम के सिक्के को जलाकर भस्म कर देते हैं आंखों से ही, आंखों से, दृष्टि से ही। समझ गए ना? तो उस स्तर तक आप वो जा सकते हैं। तो उनको भी, जैसे वो है तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनको धारण करें। तो ये थी मुख्य मुख्य चीजें रत्नों की। और जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना, आपका साक्षात्कार ही हो जाएगा ईश्वर से, तो फिर तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई ये फालतू के बोझ है फिर ये उन लोगों के लिए। लेकिन वो जैसे कि वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है ना। ईश्वर से साक्षात्कार उनका है नहीं। और जिंदगी की व्याधियां तो सबकी होती हैं गृहस्थ आश्रम में। तो वो सोचते हैं चलो यार इससे कुछ फल मिल जाए, इससे कुछ, तभी तो ये लोग अंधविश्वासी, जो ज्ञान प्राप्त नहीं है तो कभी बाबाओं के, पीरों के, इनके पंडे पुजारियों के चक्रों में पड़े रहते हैं, वो प्रसाद बोलते रहते हैं। ईश्वर को उन्होंने इतना सस्ता मान लिया, जिसको इष्ट माना उसकी इतना सस्ता कि लो जी 100 रुपए के प्रसाद से, 1.25 के प्रसाद से और रिश्वत से खुश हो जाएंगे। तो उनकी अपनी सोच है। बाकी धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अधिकतम लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। अच्छा है, अपन तो वैज्ञानिक तथ्यों पर देने वाली चीज है। मैंने बताया उसमें झूठ नहीं है, सबके वैज्ञानिक प्रमाण आपको दे सकता हूँ। किसी को ब्रह्म कुछ नहीं है। तो सिंपल चीज है यार, एकदम। वो फोटोमीटर आता है ना, उससे, और माणिक के ऊपर आप व्हाइट लाइट डालिए, सूरज वाली, और उससे जो जो भी रिफ्लेक्टेड, जो ब्लू रंग की किरण आती है, उसके सामने रखो, फोटोमीटर बता देगा कितने एंगल का पोलराइजेशन है, कितनी इसकी इंटेंसिटी है, सारी बता देगा वो 1 मिनट में। लो जी डाटा 100%। धन्यवाद।